हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई ऐसे इत्तेफाक होते हैं जो हमारा सर चकरा देते हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ लोगों के साथ होने वाले कुछ ऐसे ही अजीब वाकयात के बारे में बताऊंगा। डैनियल डो ट्विट एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर था जो सितारों का हाल बताता था। इसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था। 28 सितंबर 1981 को ये कुछ स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रहा था। इसने स्टूडेंट्स को कहा कि मौत किसी वक्त भी आ सकती है और किसी तरीके से भी आ सकती है। इसने ये जुमला कहा और एक मिंट कैंडी अपने मुंह में डाली और इंतहाई अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि ये मिंट कैंडी इसके गले में फंस गई। ये नीचे बैठा और उसी वक्त चोक करने से इसकी मौत हो गई। वहां मौजूद स्टूडेंट्स के लिए ये किसी शौक से कम नहीं था। दूसरी अजीब कहानी जोसेफ फिगलॉक की है। 1937 में अमरीकी शहर डेट्रॉइट में एक आदमी सड़क पर झाड़ू दे रहा था। इसका नाम जोसेफ फिगलॉक था। ये एक स्वीपर था। अचानक इसके साथ मौजूद इमारत की चौथी मंजिल से एक छोटा सा बच्चा नीचे गिर गया और सीधा जोसेफ फिगलॉक के ऊपर आकर गिरा, लेकिन ये बच्चा बच गया। जोसेफ और ये बच्चा दोनों जख्मी हो गए थे। इसके ठीक 1 साल के बाद जोसेफ इसी सड़क पर उसी जगह झाड़ू दे रहा था और हैरत अंगेज इत्तेफाक ये हुआ कि इसके साथ मौजूद इमारत की चौथी मंजिल से वही बच्चा एक बार फिर नीचे गिरा और एक बार फिर जोसेफ के ऊपर आकर गिर गया। इस बार इस बच्चे की जान फिर से बच गई, लेकिन जोसेफ और ये बच्चा फिर से जख्मी हो गए। ये अजीब कहानी उस वक्त के अखबारों में काफी ज्यादा छपी थी। दोस्तों, ये जो अगली कहानी है ये इतनी ज्यादा हैरत अंगेज है कि मैंने इसको कई बार चेक किया है। इसके बारे में मशहूर प्रोग्राम रिप्लीज बिलीव इट और नॉट में भी बताया गया था। आप ये कहानी सुनकर हैरान जरूर होंगे। ये कहानी 2 जुड़वा भाइयों यानी ट्विंस की है। ये 1940 में अमेरिकन स्टेट ओहायो में पैदा हुए थे। इनके वालिदैन इनका खर्चा नहीं उठा सकते थे, तो उन्होंने इनको एडॉप्शन के लिए दे दिया। दोनों भाइयों को सिर्फ 3 हफ्ते के बाद 2 अलग अलग मियाँ बीवी ने गोद ले लिया, यानी ये दोनों भाई अलग हो गए। लेकिन फिर कुछ हैरत अंगेज हुआ। इन दोनों के वालिदैन ने इनका नाम जेम्स रखा, यानी एक जैसा नाम, हालांकि ये एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। इन दोनों का निक नेम भी एक जैसा था, यानी जिम। इन दोनों भाइयों ने बचपन में कुत्ता पाला और दोनों ने अपने कुत्ते का नाम भी एक जैसा रखा। इन दोनों भाइयों को बचपन से मैथ्स पढ़ने का शौक था। इंतहाई हैरत अंगेज बात यह थी कि दोनों भाइयों ने एक ही नाम की औरतों से शादी भी की। दोनों की बीवियों का नाम लिंडा था। दोनों भाइयों की तलाक भी हो गई। इन दोनों ने दूसरी शादी भी की और अजीब इत्तेफाक ये था कि दोनों की दूसरी बीवियों का नाम भी एक जैसा था, यानी बेटी। दोनों ने अपने बेटे का नाम भी एक जैसा ही रखा था। इन दोनों भाइयों का प्रोफेशन भी तकरीबन एक जैसा था। एक भाई पुलिस में था और एक भाई सिक्योरिटी एजेंसी में। ये दोनों 39 साल के बाद मिले और इनकी अजीब कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी। दोस्तों, अगली कहानी एडगर एलन पो की है। ये एक बहुत मशहूर राइटर था। इसका एक नॉवल 1838 में शाया हुआ था। इस नॉवल का नाम नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पाइम ऑफ नैंटकेट था। इस नॉवल में इसने एक बहरी जहाज की कहानी बताई थी कि एक बहरी जहाज पर 4 लोग होते हैं। बहरी जहाज तूफान की वजह से भटक जाता है। चारों लोगों के पास खाना खत्म हो जाता है और 3 लोग अपने केबिन बॉय को मारकर खा जाते हैं। इस केबिन बॉय का नाम रिचर्ड पार्कर होता है। अब यह सिर्फ एक कहानी थी जो एडगर एलन पो ने लिखी थी, लेकिन अजीब इत्तेफाक देखें कि इसके 46 साल बाद यानी 1884 में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। एक बहरी जहाज जिसका नाम मैग्नोनेट था पर 4 लोग सफर कर रहे थे। तूफान की वजह से ये जहाज भटक गया। इनके पास खाना खत्म हो गया और 3 लोगों ने अपने केबिन बॉय को मारकर खा लिया। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज इत्तेफाक यह था कि इस केबिन बॉय का नाम भी वही था जो 46 साल पहले एडगर एलन पो ने अपने नॉवल में लिखा था, यानी रिचर्ड पार्कर। दोस्तों, मशहूर स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर फेरारी को एंजो फेरारी ने बनाया था। एंजो फेरारी की मौत 14 अगस्त 1988 को हुई थी। इसके ठीक 1 महीने के बाद 15 अक्टूबर 1988 को मशहूर जर्मन फुटबॉलर मीसत ओजिल पैदा हुआ था। हैरत अंगेज इत्तेफाक ये था कि एंजो फेरारी और मीसत ओजिल की शक्ल इतनी ज्यादा मिलती है कि जैसे ये दोनों कोई भाई हों।
मशहूर साइकिलिस्ट मार्टिन डे जोंगे 2 दफा जहाज के हादसों से बच गया था। इत्तेफाक की बात यह थी कि दोनों दफा ये मलेशियन एयरलाइंस के हादसों से बचा। पहली दफा ये मशहूर मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 जो कहीं गुम हो गई थी और आज तक नहीं मिली, उसमें सफर करना चाह रहा था, लेकिन उस दिन इसको 1 घंटा पहले की फ्लाइट दे दी गई और ये बच गया। दूसरी दफा ये मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 17 में सफर करना चाह रहा था, लेकिन फिर से एक मौके पर इसने पैसे बचाने के लिए एक दूसरी फ्लाइट ले ली। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 17 को यूक्रेन में मिसाइल मारकर तबाह कर दिया गया था और मार्टिन एक बार फिर मलेशियन एयरलाइंस के हादसे से बच निकला था। और दोस्तों, आखिरी कहानी अमेरिकन स्टेट नेवाडा में एक डैम की है जिसका नाम हूवर डैम है। इस डैम की तामीर में कुछ बहुत अजीब हुआ था। इस डैम को बनाने के लिए 112 लोगों की जान चली गई थी। इसकी तामीर के वक्त जिस पहले इंसान की डेथ हुई उसका नाम जॉश टायनी था। ये डूबकर मर गया था। इसकी मौत 20 दिसंबर 1922 को हुई थी और इस डैम की वजह से जो आखिरी मौत हुई थी वो इससे ठीक 13 साल के बाद हुई और उसी तारीख को हुई, यानी 20 दिसंबर 1935 को। इस मरने वाले आदमी का नाम पैट्रिक टायनी था। हैरत अंगेज बात यह थी कि ये जॉश टायनी का ही बेटा था जो पूरे 13 साल पहले 20 दिसंबर को इसी डैम को तामीर करते हुए मारा गया था। पैट्रिक डैम पर कोई सर्वे कर रहा था। दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।